वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MPPSC यूनिट 9 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस का एक मुख्य भाग है। दोस्तों, इस यूनिट में कुल यहाँ पर क्या दे रखा है सिलेबस में, किस तरीके से यहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं और कैसे पूरा में से पूरा स्कोर कर सकते हैं, आदि सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस यूनिट का योगदान हमारे पेपर में 100 में से 10 नंबर का है, और इस यूनिट की जो कंटेंट की वैल्यू है वो यहाँ पर जो हमारी हिस्ट्री के 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक, इन तीनों पार्ट में से जो एक पार्ट है प्राचीन काल, इतना भी नहीं पढ़ना है और आपका यह 10 नंबर का काम कर जाएगी। जबकि इन तीनों को पढ़ेंगे तो भी आपका 8 नंबर का काम बनेगा, जिसमें से 5 प्रश्न ही आप बना पाएंगे। बाकी 3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, यह यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है तो इस यूनिट को अच्छे से करना ही होगा, और इस यूनिट के करने से आपको 10 में से 10 नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरह से क्या यहाँ पर वेटेज रहता है इस यूनिट का। दोस्तों, पास्ट एग्ज़ाम की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के ट्रेंड की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का ट्रेंड सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद में यहाँ पर जियोग्राफी का, पॉलिटी का। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ITC यानी इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली यूनिट है, यूनिट 9। इसमें रोबोटिक्स वगैरह सब है। इसका वेटेज 9 से 10 प्रश्न का रहता है। कभी 9 प्रश्न, कभी 10 प्रश्न, कभी 9 प्रश्न, कभी 10 प्रश्न आते हैं। दोस्तों, यह यूनिट थोड़ी छोटी है, उसके बाद भी इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से इस यूनिट में चीज़ें यहाँ पर होती हैं। साथियों, यूनिट का नाम है प्रारंभिक परीक्षा का यूनिट 9, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसे शॉर्ट में ITC भी कहते हैं। दोस्तों, सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहला पॉइंट दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि AI चल रहा है आजकल, AI का ज़माना है। आप साइबर सिक्योरिटी, यह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग है। यह भी आज का एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद में E-गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स और E-कॉमर्स। अभी विशेषतः इलेक्ट्रॉनिकी और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये चीज़ें अलग से जोड़ी गई। उसके पहले सिर्फ कंप्यूटर नाम से चीज़ें थी यहाँ पर, और ये सभी चीज़ें पहले भी आती थी। यहाँ पर ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण यहाँ पर फिर से जोड़ी गई है। तो थोड़ा रोबोटिक्स वाला पार्ट थोड़ा टफ यहाँ पर ज़रूर हो जाता है। दोस्तों, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर छोटी एवं सरल यूनिट है, इसको आपको प्राथमिकता से तैयार करना चाहिए। जैसे आयोग हुए, यहाँ पर ये ICT वाली यूनिट हुई, इनको आप पूरी प्राथमिकता से तैयार करें, क्योंकि ये यहाँ पर पूरे नंबर देते हैं। आप टॉपर की स्ट्रेटजी देखिए, वो सिर्फ 1 महीने में यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो 8-8 साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। तो उसका कारण यही है कि एक स्मार्ट वे में तैयारी करते हैं लोग और निकाल जाते हैं। तो आपको यह नहीं पूछ रहा है कि आपको कहाँ से कितने नंबर आए हैं, आपको तो यह पूछ रहा है कि आप कितने नंबर लेके आए हैं, क्या आपने कट ऑफ क्लियर करा है। तो साथियों, इस यूनिट का जो योगदान है, उस योगदान को समझें और इसको प्राथमिकता से तैयार करें। सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाती है, और 10 के आसपास प्रश्न यहाँ पर प्रतिवर्ष पूछे जाना है। साथियों, उसके बाद अगर बुक्स की बात की जाए यहाँ पर कि किस तरह से बुक्स यहाँ पर और सोर्सेज हमको यूज़ करना है, तो शुभम गुप्ता सर जो हैं हमारे अभिज्ञान वाले, उनका यूट्यूब से यहाँ पर आपको एक बार यह यूनिट कंप्लीट करना है। साथियों, मैं खुद एक यूट्यूबर होकर किसी यूट्यूबर को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ बात अच्छी होगी। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि मैं किसे सजेस्ट कर रहा हूँ। मुझे तो आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी देने से जो हमारा कमिटमेंट है वो पूरा होता है। आप लोगों का भला होगा। अगर एक प्रश्न से आप चूकते हैं दोस्तों, तो पूरा आपका 1 साल बर्बाद होता है।
मैं थोड़े से व्यू और लाइक के लिए इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता दोस्तों। एक विद्यार्थी का 1 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझसे हो सकता है। तो दोस्तों, शुभम गुप्ता सर के यूट्यूब चैनल से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और एक बार सब देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के 2 या 3 प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे फुल फॉर्म के बारे में पूछता है, फुल फॉर्म यहाँ पर एक दो पूछ ही लेता है। जैसे HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML क्या होता है, VPN क्या होता है, थोड़े टफ टाइप के फुल फॉर्म यहाँ पर पूछेगा। 2019 के पेपर में एक बार पूछ लिया था वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। काफ़ी टफ पड़ जाता है दोस्तों इस तरह के फुल फॉर्म यहाँ पर याद करना। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, एक बार इस बुक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जिसमें भी प्रेफरेंस दे, जिस भी बुक को पढ़ना चाहे, निर्माण, महावीर या परीक्षा धाम, इन तीनों में से जो भी बुक पढ़ना चाहे उनमें से एक बुक आपके पास में होना चाहिए। परीक्षा मंथन की कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर की बुक होना चाहिए, और शुभम गुप्ता सर के लेक्चर एक बार पढ़े हुए होने चाहिए। यह यूनिट आपकी कंप्लीट मानी जाएगी, इसमें से कोई भी प्रश्न आपके हाथों से नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं, अमेज़न से खरीदना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक सीधे खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस यूनिट की रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तैयारी की रामबाण रणनीति की अगर बात करें तो परीक्षा से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 बार अवश्य रिवाइज करें। इस यूनिट को 3 बार से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड है रोबोटिक्स वगैरह में, तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हालांकि यूनिट छोटी है, आप काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। अंतिम 5 वर्षों के प्रश्नों को निश्चित रूप से हल करें, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की रिपीटेशन वाला ट्रेंड चलता है या सेम पैटर्न को फॉलो करता है। एलिगेशन मेथड का उपयोग करके प्रश्नों के जवाब तक पहुँचने का प्रयास करें। दोस्तों, हमेशा किसी प्रश्न को सही करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका सही जवाब मालूम हो। अगर आपको उसके गलत जवाब भी मालूम है तो भी आप यहाँ पर सही कर देंगे। मान लीजिए A, B, C और D 4 विकल्प है आपके। 4 में से अगर आपने 2 गलत विकल्पों को हटा दिया, C और D, अब आपके पास में सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, A और B। अब 2 विकल्प में से अगर आप तुक्का भी लगाते हैं, मान लीजिए आपने कोई तुक्का लगा दिया, तो अब यहाँ पर 50% संभावना है आपके प्रश्न के सही होने की, क्योंकि आपने 2 विकल्प तो हटा ही दिए हैं। तो इस तरीके से भी आपको प्रयास करना है ताकि आप प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुँच पाए। ऐसे 10 प्रश्न भी अगर आप पूरे पेपर में करेंगे तो आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि 50% संभावना है। जबकि 4 में से तुक्का लगाएंगे तो आपके सिर्फ यहाँ पर 5 प्रश्न नहीं दोस्तों, इसके आधे 2.5 प्रश्न ही सही होंगे, क्योंकि 1/4 वाली यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो साथियों, यहाँ पर इस यूनिट को प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि यह रट्टा मार वाली यूनिट है। आपको ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे पढ़ना है, आपको आधा घंटा या 1 घंटा इस यूनिट को प्रतिदिन समय निकालना है, और जो भी आपने पढ़ा है उसको हल्का सा रिवाइज करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा किताबों का भंडार भरने की जगह कुछ 1 या 2 किताबें जो मैंने आपको बताई है उनको ही तवज्जो देना है। उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेने की, या टेलीग्राम की PDF की, या फालतू टेस्ट पेपर की। जो टेक्निकल प्रश्न रहते हैं उनके इंग्लिश वर्जन को आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स में और इस साइंस टेक वाली यूनिट में, इनमें ऐसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो उनको इंग्लिश वर्जन में हमें एक बार देख लेना चाहिए। इस यूनिट से आने वाले प्रश्नों का पैटर्न फिक्स है दोस्तों, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का पूरा ध्यान रखकर ही तैयारी करें। उस पैटर्न को ही फॉलो करती हैं यहाँ पर आयोग। तो दोस्तों, यह यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। बिलीव योर सेल्फ, गिव द बेस्ट, टेक द बेस्ट। यह यूनिट आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो 10 में से 10 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। काफ़ी अच्छी यूनिट है दोस्तों, पढ़ने में भी मन लगता है, नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और पैटर्न हमेशा सेम फॉलो करा है आयोग ने पिछले 10 वर्षों से। जब कंप्यूटर आता था तब भी सेम इसी तरह से फॉलो करता था। 2 प्रश्न फुल फॉर्म के पूछना है, 1 मेमोरी से पूछना है, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आते थे, और अब भी ऐसे ही आते हैं। तो इस यूनिट को प्राथमिकता से तैयार अवश्य कीजिएगा। और भी कोई प्रश्न हो आपके मन में इस यूनिट से लेकर तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप बुक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।